My name is Dr. Sazina Khan, and I'm overly delighted to be here for the release of my fourth book, which is called Wounds and Wonders. So, now this is the book. This is very close to me because it talks about all the wounds and wonders that you might have explored in your life. So, it's really nice to see, it's really nice to reflect and introspect how life throws so many things at you and how you face it with head held high. इस बुक में हर कुछ ऐसा है जो आप और मैं हर रोज़ गुजरते हैं। एक आम इंसान की कहानी है ये किताब, क्योंकि हर इंसान बहुत सारी दिक्कतों से गुजरता है और बहुत सारी खुशियाँ देखता है ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभार हम खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं, और जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो शायद हमारा सारी तवज्जो जो तकलीफ़ है उस पर चली जाती है। लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि जो कुछ अच्छा लम्हा हमारी ज़िंदगी में है उसको एंजॉय करो, उसको चेरिश करो, उसको सोचो कि वो अगर हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में है ये किताब। सो इट अलाउज़ यू, ये आपको अलाउ करती है कि आप इसको देखें, इसको परखें और इसको समझें कि क्या कुछ ज़िंदगी में है और क्या कुछ नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसके लिए अफसोस मनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं उसकी खुशी मनाइए। इसमें 100 पोम्स हैं। इसको तकरीबन 3 साल लगा लिखने में, क्योंकि इसमें हर कुछ एक ऐसा वाक़या लिखा गया है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद एक्सप्लोर किया है, चाहे मेरे कश्मीर के ट्रिप से हो, चाहे मेरी गाज़ा के कॉन्वर्सेशन से हो दोस्तों से, या चाहे मेरा अपना पुराने दोस्तों की बातों से हो, या किसी की लाइफ इंस्पिरेशन से हो, या जिन लोगों को मैं मेंटर करती हूँ उनकी लाइफ से रिलेटेड हो। तो जो भी आसपास मेरी चीज़ें होती हैं उनको बहुत गौर फरमाया गया है इस किताब में। होल आइडिया इज इट्स नॉट ओनली अबाउट रियल लाइफ। हर कुछ मतलब किताब लिखी, ख़ास करके पोइट्री इसलिए लिखी जाती है कि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को सोच पाएँ। हम शायद, आप और मैं, हम उन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं जिनसे हम एसोसिएट कर पाते हैं, हम रेजोनेट कर पाते हैं। तो शायद ये किताब हो या पिछली ही भी किताबें हों, उसमें हर कुछ ऐसा लिखा गया है जो कुछ हर कोई एसोसिएट करता है। 3 साल लगे इस किताब को लिखने में। कभी भी कोई, मैं ये ज़रूर कहूँगी, कभी भी कोई शायर ना सोच के नहीं लिखता है। आप कहीं होते हैं और बस चीज़ें आसपास होती हैं और फिर उसको आप लिख देते हैं। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम क्या सोचती हो। मुझे लगता है शायद मैं हर चीज़ सोचती हूँ। शायद जो मेरी आज आपसे इंटरेक्शन हो रही है, शायद मैं उसके बारे में भी सोचूंगी कि क्या था, वो क्या थी, उनका क्या तात्पर्य था। तो हर चीज़ के बारे में सोचना, एक रीज़न होना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मेरे आसपास होता है मैं उसको सोच के लिखती हूँ। और रही बात सारी किताबों का, हर किताब की अलग थीम होती है। जैसे इसकी थीम है वुंड्स एंड वंडर्स, तो इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द पॉइगनेंट हाई, मतलब जो आपकी ज़िंदगी के बहुत खुशगवार लम्हे थे और सबसे ज़्यादा दुख भरे लम्हे जिनमें आपको लगा कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती और ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। ज़िंदगी चलने का नाम है शायद। तो बस इसी किताब के थ्रू यही मैसेज कन्वे कर रही हूँ मैं। लिखती तो मैं उर्दू में भी हूँ और हिंदी में भी हूँ, लेकिन इंग्लिश शायद मुझे लगता है इट्स अ पर्सनल बेंट। बचपन से ही मुझे लिखने का शौक़ था और मैं लिखती थी, तो मुझे लगा कि शायद, और लोगों के कहने से और टीचर्स और बाकी जो मुझे प्रशंसा मिली सब जगह से, मुझे लगा शायद मुझे लिखना चाहिए। और इसका रीज़न ये था कि जब मैं लिखती थी तो बाकी लोग मेरे से रिफ्लेक्ट करते थे, बाकी लोग मेरे से एसोसिएट करते थे और वो कहते थे कि क्या तुमने मेरे ऊपर लिखा है, क्या इसमें मैं हूँ। तो जब लोग आपसे ये कहकर मिलते हैं कि वो मेरी कहानी है, तो आपको लगता है शायद आपको लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, या वो लिखना नहीं चाहते हैं, या वो डरते हैं कि उनको जज किया जाएगा। तो जब आप लिखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि शायद हमारी कहानी किसी और ने लिखी, मतलब मेरी कहानी किसी और की ज़बानी। तो बस यही मेरा मैसेज है कि लिखते रहो। कल मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इट्स कॉल्ड A3F फाउंडेशन लिटरेरी आइकन अवार्ड। इट्स बीइंग गिवन फॉर माय थर्ड बुक। Now, it's very important to me because ये it's not a media propaganda award। ये एक फाउंडेशन है, ये एक NGO है जो सस्टेनेबल आर्ट और लिटरेचर के बारे में बात करती है। It's founded by संगीत शर्मा जी। वो यहीं के बाशिंदे हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है आर्किटेक्चर को बनाने में। वो बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो बहुत स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं।
तो इसलिए शायद उन्होंने जब मेरी किताब पढ़ी तो उन्हें लगा कि मेरी राइटिंग में भी उनके थीम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, या ही सीज, उन्होंने देखा कि शायद आई इंस्पायर पीपल थ्रू माई राइटिंग, इसलिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सम्मान मेरी ही होम टाउन में मिल रहा है, बिकॉज सम्मान तो बहुत मिले हैं मुझे, लेकिन चंडीगढ़ में अवार्ड मिलना स्टिल फील्स लाइक यूर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। अगेन, मेंटरिंग इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। मैं लोगों को मेंटर करती हूँ, बट ये नहीं, बहुत लोग मेरे पास इनिशियली जब ये शुरुआत हुई मेरी लाइफ कोच की, तो इट स्टार्टेड विद इन माई फ्रेंड सर्कल। बहुत लोग आपके पास, ऐसा नहीं होता कि आप समस्या लेके आते हैं कि अच्छा मेरे पास ये समस्या है, वो आपसे बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप उनको समझ सकते हैं, उनकी चीज़ें सुन सकते हैं। तो सुनना मतलब हियरिंग नहीं, बट यू आर लिसनिंग टू देम। तो दैट लिसनिंग क्वालिटी इन मी अलाउड पीपल टू कम टू मी। तो ये चीज़ बहुत, ये कॉलेज में शुरू हुआ जब लोग मेरे पास आते थे और लोग मेरे से चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, क्योंकि व्हेन आई वाज अ प्रेसिडेंट, जब मैं प्रेसिडेंट थी तो मेरे पास बहुत सारी MCM DAV कॉलेज की प्रेसिडेंट होना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आपके पास सिर्फ चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स नहीं आते थे, आपके पास हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की लड़कियां भी आती थी जो इंस्पिरेशन ढूंढती हैं, जो बहुत तकलीफ़ें उठा के कॉलेज तक पहुंचती हैं। तो उनकी लाइफ में बड़ा कुछ होता है जब आपसे वो खुल के बात करती हैं कि अच्छा मेरी ये समस्या है, मेरी ये दिक्कत है, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती। जब वो आपको ये बात कहते हैं कि आप मेरी जगह होती और आप क्या करती, तब आप सच में सोचते हैं कि आप उनको वही चीज़ बताएं जो आप एक्चुअली में करते, लेकिन अपने आप को उनकी जगह रखकर। ये नहीं कि आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से सोचें, आप उनके सर्कमस्टांस को सोचिए, उनको समझ के जब आप उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि वो आगे कैसे प्रोसीड करें, दैट्स लाइफ कोचिंग। तो ये शुरुआत कॉलेज से हुई। फिर जब मैं दुबई मूव की, काफ़ी लोग मेरे से एसोसिएट हुए और उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती गई। आई राइट शॉर्ट स्टोरीज़ और उसके बाद शायरी भी लिखती हूँ उर्दू में, लेकिन मेजरली मैं पोइट्री लिखती हूँ। द 5th बुक इज़ कॉल्ड थ्रू द डिस्पेयर्स। उसका लॉन्च होगा 2 अक्टूबर को इंशाल्लाह। तो उसका काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें वो बुक इससे थोड़ी फ़र्क है, क्योंकि इसमें मैंने वूंड्स एंड वंडर्स पे फोकस किया है, उसमें सिर्फ स्ट्रगल्स पे फोकस है। स्ट्रगल्स एट डिफरेंट एरियाज, मतलब पर्सनल स्ट्रगल्स भी, इंटरनेशनल स्ट्रगल्स भी, एंड कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं बट फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स मोर ऑफ अ प्रोग्रेसिव बुक बट अ वेरी हैवी रीड। अगर जो उसको पढ़ेगा तो वो सच में सोचेगा कि कैसे स्ट्रगल किया जाता है लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल से हारना नहीं है, स्ट्रगल के आगे बढ़ के अपने आप को मूव ऑन करना है। बहुत सारे पोएट्स हैं मेरे फेवरेट, और मतलब अगर शुरुआत करूं जो आई वुड से कि मेरी सबसे पहली जिससे मुझे दिखाया कि मुझे लिखना चाहिए वो जेन ऑस्टन थी, विच वॉज प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्योंकि जेन ऑस्टन की जब आप, एंड शी वॉज राइटिंग इन विक्टोरियन एरा, तो जब आप उसकी प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ें, दो इट वॉज टेकन एज अ रोमांस नॉवल, बट आई वुड से इट रिफ्लेक्टेड अ लॉट, इट वॉज अ सटायर। उसने सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा कमेंट किया, उसने विमेन के रोल के ऊपर बहुत बड़ा कमेंट किया, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी एलिजाबेथ, दैट एक्चुअली आई सॉ माई सेल्फ इन हर। तो जब मैंने उसको देखा, उसके बाद देन आई गॉट लाइक आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय एमिली डिकिंसन, बिकॉज शी इज़ एन अमेरिकन पोएट। जस्ट वो बहुत कुछ ऐसा लिखती हैं जो लोग नहीं लिख पाते। शी टॉक्स अ लॉट अबाउट सुसाइड, शी टॉक्स अ लॉट अबाउट ब्रेकिंग द कन्वेंशंस, Maya Angelou, and at the same time I'm also talking about Amrita Pritam। जब आप अमृता प्रीतम को पढ़ें या अमिताभ घोष को पढ़ें या फिर आप माँ श्वेता देवी को पढ़ें, तो राइटर्स बहुत पढ़े हैं मैंने, क्योंकि मास्टर्स इन इंग्लिश भी कर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा सिर्फ एक कोर्स की तरह नहीं पढ़ा, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए पढ़ा। तो बहुत सारी चीज़ों में इंस्पिरेशन वो दिखती है, जैसे एडवर्ड सईद हैं, उनकी बहुत सारी बातें ओरिएंटलिज्म पे जो मेरी पोम्स में दिखती है। बैलेंस तो शायद मुझे लगता है हम नहीं, मतलब धरती ने, या मतलब दुनिया इस तरह से बनी है कि women are supposed to be women are meant to balance everything। तो शायद जो मैं कर रही हूँ वही शायद आपकी और मेरी मॉम ने किया या उनकी मॉम ने किया। इट्स जस्ट दैट आज हमारा टैग लग गया है, वो वी आर अ वर्किंग मॉम, पर एट द सेम टाइम शायद वो स्टे एट मॉम हो या होम मेकर हो, हर कोई जगल करता है बहुत सारी चीज़ों से। सो women itself are multitaskers, whether
You would talk about dealing with pregnancy itself. So, even when you're pregnant, you're not only dealing with your body, you're dealing with so many other things. So, womanhood itself has taught me to deal with everything. So, what I do is to prioritize. जब फैमिली का टाइम है तो वो फैमिली का टाइम है, जब वर्क का टाइम है तो वो वर्क का टाइम है. At the same time, knowing when to do what and at what time is important. So I just try and then it works out somehow. Budding writers के लिए मैसेज है कि keep writing, but at the same time seek advice, but know where you're seeking your advice from, where you're seeking it, how you're seeking it, when you're seeking it. Because advice देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए जो आपको समझते हैं, जो आपकी फील्ड के हैं. तो सबसे पहले राइटर्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप आसपास जो आपकी चीज़ें होती हैं उनको समझो, उन पे रिफ्लेक्ट करो. जब आप उन चीज़ों को समझ पाओगे फिर उनको वर्ड्स में तराशो, मतलब आप उनको शब्दों का नाम दो, तब जाके लिखेगी पूरी होगी. ये बुक वर्ल्ड की सब कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ऑल थैंक्स टू अमेज़ॉन. तो अगर हम बात करें तो amazon.com, amazon.ua, amazon.usa, CA, so all the Amazon portals. And then White Falcon House ने इसको पब्लिश किया है, which is a publication house based in चंडीगढ़. तो वो पब्लिशिंग हाउस पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है. प्राइस थोड़ा डिफर करता है. जैसे हम इसकी बात करें अगर इंडिया में तो इट्स प्राइस एट $8.99. वही अगर हम दुबई में प्राइस की बात करें तो वो फ़र्क है. जैसे हम यूएस में बात करें तो वो $25 है. तो हर कंट्री का प्राइसिंग डिफरेंट है. दैट्स अबाउट इट. बट हाँ, अवेलेबल ज़रूर है, किंडल वर्जन अवेलेबल है. और जब अमेज़ॉन पे इंटरनेशनल पोर्टल्स पे अवेलेबल है तो हर किसी की रीच में है ये किताब. इसको ज़रूर पढ़ें.